समस्त विद्यार्थियों प्यार भरा नमस्कार। डीपी सर का आपका यूट्यूब चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी पर आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक लाए हैं जो इंटर पास आउट होकर के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले समस्त छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट्स है। ये एक ऐसा मैथ्स का टॉपिक है जिसे इंटर में तो काफ़ी ज़्यादा पूछा ही जाता है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आइए उठाइए अपनी कॉपी और पेन, मेरे इस क्लास में मेरे साथ हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आज जो मुख्य रूप से हम टॉपिक लेके आए हैं, जो टॉपिक्स है वो है जब इस टाइप का इंटीग्रेशन लिखा हो, इंटीग्रेशन dx अपान a cos x प्लस b sin x। दूसरा है इंटीग्रेशन dx अपान a प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है यहाँ पर भी। तो क्या करें, आप कैसे इंटीग्रेट करें इसे को। तीसरा हमारा होगा टॉपिक इंटीग्रेशन dx अपान a प्लस माइनस b साइन x। तो हम आज की क्लास में आपके ये तीन टॉपिक पर ऐसे सवालों पर चर्चा करेंगे और अंत में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। तो प्लीज़ आज की इस वीडियोज को कॉपी पेन उठा करके स्टार्टिंग से लेकर के और अंत तक वीडियो देखेंगे तो अपने को एक अच्छे पोजीशन पे पाएंगे कि इस प्रकार के जो कठिन बहुत ही टिपिकल होते हैं इंटीग्रेशन, उनके इन सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करें। आइए वन बाय वन सीखते हैं। आइए, जो ये फर्स्ट टाइप का जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, dx अपान a cos x प्लस b sin x। ऐसा नहीं है कि ये आगे भी हो सकता है, ये बाद में भी हो सकता है और प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम प्लस लेके चल रहे हैं, आप माइनस लेके चलेंगे तो जहां पर हमारा कास a माइनस बी का फार्मूला लगता है वहां पर आपका कास a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। हो सकता है कि साइन a प्लस बी का या साइन a माइनस बी, इन चारों में से किसी एक टाइप पे आपका डिपेंड करेगा कि किस पर मैटर बनेगा। तो जब आपका इस टाइप का इंटीग्रेशन हो कि a cos x प्लस b साइन x हो, इसकी पावर होल पावर कुछ ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन हो, a की जगह पे एनी नंबर हो, b की जगह पे एनी नंबर हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से लगाएंगे, बहुत ही देखेंगे तो आसान बैठेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने एक ट्रायंगल लेट किया। ट्रायंगल क्या लेट किया? ट्रायंगल ए बी सी हमने लिया। ए बी सी में जो राइट एंगल है वो एंगल सी को हमने लिया, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। और फिर उसके बाद में ये एंगल हमने अल्फा ले लिया, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर बी, क्योंकि साइन में अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर साथ में होता है, हाइपोटेनियस तो दोनों में कॉमन है। तो साइन वाले को यहाँ पे परपेंडिकुलर की प्लेस पे रख लेंगे और यहाँ पर ए की जगह पे हमने यहाँ पर बेस को ए ले लिया। जब यहाँ पे हम हाइपोटेनियस का ये पाइथागोरस फार्मूला लगाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बी है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एच स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने सो इसको निकाल लिया इस प्रकार से, इस टाइप से। जब ये पूरा फाइंड हो गया, फिर यहां पर देखते हैं साइन अल्फा। तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस अर्थात बी अपन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस अल्फा ले लिया तो बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस ए है हाइपोटेनियस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब क्वेश्चन पे पुनः आते हैं तो यहां पर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, दोनों में। ये हमने किया है, डिवाइडेड बाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी गेट इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos x प्लस b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन x। 1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एल्फा लिखा हुआ है।
बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एल्फा लिखा हुआ है। अगर इन दोनों को एक साथ देखें, कॉस एक्स कॉस एल्फा प्लस साइन एक्स साइन एल्फा मीन्स कॉस ए माइनस बी के रूप में फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो आई इक्वल टू 1/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस एल्फा मे बी रिटन एज सेक एक्स माइनस एल्फा डी एक्स। 1/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। तो एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस एल्फा, तो क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस एल्फा प्लस टेन एक्स माइनस एल्फा। अब जो हमने साइन एल्फा इक्वल टू ए अपॉन बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाले थे, यानी यहां पर अगर देखेंगे तो टेन एल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहां पर बी है, बी अपॉन ए, तो एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इस प्रकार यहां पर आएंगे तो बी अपॉन ए और यहां पर भी ये बी अपॉन ए हो जाएगा। तो जहां पर एल्फा लिखा हुआ है एल्फा के प्लेस पे टेन इनवर्स बी अपॉन ए पुट अप कर देंगे, रिजल्ट आपको निकलेगा 1/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग सेक एक्स, एल्फा के प्लेस पे टेन इनवर्स बी अपॉन बी ए प्लस टेन एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इस टाइप से लगाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसी पर आपके समक्ष एक बेहतरीन क्वेश्चन देते हैं। अब आइए उसी पर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। अब जो हमने आपको समझाया था ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स के रूप में समझाया था, बट यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन आपको सेलेक्ट किया है वो माइनस के साथ सेलेक्ट किया है। तो आइए यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एक्स 12 cos x माइनस 5 sin x लिया है। अब इस क्वेश्चन में हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में हमने बी को जो है राइट एंगल ट्रायंगल चुना और जो साइड आपकी ए बी है वो 5 और बी सी जो साइड है 12। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ऐड करेंगे 169, एच स्क्वायर इक्वल टू, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा √169 मीन्स 13। तो ये 13 आपको निकल के आ गया। और इस एंगल को हमने इससे पहले अल्फा सेलेक्ट किया था, इस बार 5 सेलेक्ट किया है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो भी लेना है एंगल ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये 13 हो गया, तो अब यहाँ पे साइन 5 इक्वल टू 5/13 हो जाएगा और कास 5 इक्वल टू 12/13 मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्वेश्चन पे आते हैं तो हम 13 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 13, तो 1/13 dx, 12/13 cos x माइनस 5/13 sin x, 1/13 बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन dx अपॉन 12/13 आपके सामने लिखा हुआ है, cos 5 सेलेक्ट कर लिया, 5/13 इक्वल टू sin 5 पुट अप कर दिया। फिर उसके बाद में देख रहे हैं 1/13 ये क्या है, cos x cos a cos b माइनस sin a sin b मीन्स cos x प्लस 5 हो जाएगा। जब यहां पर आते हैं तो हम i इक्वल टू 1/13 इंटीग्रेशन sec x प्लस 5 dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log sec x प्लस tan x होता है, x के प्लेस पे x प्लस 5 और यहां पर भी tan x के साथ में x प्लस 5 हो गया। पुनः अपने इसी ट्रायंगल पे आते हैं तो tan 5 इक्वल टू 5/12 मीन्स 5 इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। क्वेश्चन में जहां भी 5 है 5 वहां पे हम tan 5/12 पुटअप कर दिया। इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार के क्वेश्चन का ये आंसर मिल गया। मेरे प्यारे बंधुओं, आप ऐसा भी कर सकते हो, cos x को ब्रेक कर सकते हो, cos² x/2 को भी ब्रेक कर सकते हो।
के रूप में, और साइन को भी ब्रेक करके लगा सकते हैं, दूसरा मेथड भी है, बट ये इजीली समझा जा सकता है। सो ऐसे लगाइए, आपको देखिए आनंद मिलेगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक आपका। डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की रामबाण मेथड है। क्या रामबाण मेथड है? इन तीनों टाइप के सवालों को सॉल्व करने का एक बढ़िया सुनहरा अवसर है। आइए सीखते हैं। देखिएगा, जो cos 2x tan रूप में फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, सॉरी x। अब यहां पे 2 नहीं है, x है, तो 2 ले आए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। मीन्स अगर देखा जाए तो ये cos x ही तो लिखा हुआ है। अब जहां पे x है, x बाई 2 को 2x समझ करके, तो यहां पर भी x बाई 2 हो जाएगा, यहां पर भी x बाई 2 हो जाएगा। मीन्स cos x का tan के रूप में जो फार्मूला आएगा वो ये आ जाएगा, आपके सामने लिखा हुआ है। ध्यान से, जो हमने बताया है आपको कि हाई स्कूल की जो वीडियोस 1, 2, 3, 4 एंड 5 है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको बार बार देखें। और दूसरी चीज, अगर tan साइन x को लिख सकते हैं sin 2 इंटू x बाई 2। tan के रूप में फार्मूला 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, सो लिखा हुआ है। अगर ये cos x इक्वल टू और sin x इक्वल टू, इन दोनों फार्मूलों को अगर आपको जानकारी है या हो गई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना, तीन के तीनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहद ही आसान हो जाएगा। अभी जस्ट इससे पहले, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन दिखाया सॉल्व करके, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया था, जो कि एक ट्रायंगल बना करके हाइपोटेनियस निकाल करके उसी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करके। आइए इन दोनों फार्मूलों के यूज करके हुए कैसे सॉल्व करेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 12, cos x के प्लेस पे ये लिख दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 5 साइन x के प्लेस पे साइन का फार्मूला पुटअप कर दें 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। देखिएगा, यहां पर अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x, यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, दोनों में एलसीएम सेम है तो अपान में आ जाएगा। इसी को रोटेट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 माइनस 12 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 5 2 जा 10 x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई 2। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है। और ये 12 माइनस 12, इसमें इस टर्म को पहले लिख लेते हैं 10 tan x बाई 2 माइनस 12 tan स्क्वायर x बाई 2। लेट कर लें, लेट tan x बाई 2 इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का पुनः करेंगे 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt, ये 1 बाई 2 ट्रांसफर कर दीजिए, sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू 2 dt। क्वेश्चन पर
वापस हो जाइए, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी अपॉन 12 माइनस टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी आपने लेट किया है 10 टी, और फिर माइनस 12 टी स्क्वायर। अब इसका जो 2 है वो बाहर हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 12 माइनस 10 टी माइनस 12 टी स्क्वायर। इस प्रकार देखें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इससे पहले वीडियोज में आपको इस टाइप के इंटीग्रेशन करना सिखा चुके हैं कि जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हो उसी को कॉमन ले लें या उसी से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा 2/12 मीन्स 1/6 डी टी अपॉन 12 को डिवाइड करेंगे 1 माइनस 10/12 5/6 टी माइनस टी स्क्वायर। अब इसी का हाफ करके स्क्वायर बना करके परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आप खुद स्वयं सॉल्व करने का एक तरीका आपको हम अवगत करा चुके हैं पिछले वीडियोज में, सो कर सकते हैं। आइए इसी टाइप से अब हम एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप में उठाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है वैलेट इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 + 4 cos x। यूपी गवर्नमेंट में ये क्वेश्चन आपसे 1994 में और 2002, 2003, 2004 और 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिएगा cos x, हमने बताया ना कि cos x अगर है, cos x के प्लेस पे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 पुटअप करें। सो मैंने पुटअप कर दिया, तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो 5 के साथ 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 आएगा और फिर रोटेट होकर के वो ऊपर भी चला जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अब 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई 2 dx। इस प्रकार यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाई 2, यहां से ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा। 4 प्लस 5 मीन्स 9 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाई 2 लेस कर देंगे 4 tan स्क्वायर x बाई 2 tan x स्क्वायर बाई 2। इस प्रकार हमें उस क्वेश्चन को ब्रेक करके इस टाइप से ले आए। अब इजिली हम समझ सकते हैं कि यहां पर tan x बाई 2 को t लेट कर लिया जाए। tan x बाई 2 को t लेट करेंगे, tan x बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, sec स्क्वायर x बाई 2 हमें मिल जाएगा जो dx के साथ में। तो इस प्रकार यहां पर देखा जाए तो sec स्क्वायर x बाई 2 का पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 मिलेगा और 1/2 उस साइड ट्रांसफर करेंगे, sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू 2 tan 2 dt हो जाएगा। 2 मैंने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन dt sec स्क्वायर x बाई 2 dx के प्लेस पे dt अपॉन 9 प्लस tan x बाई 2 की जगह पे हमने t पुट अप कर दिया तो t स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो गया। 9 को लिख सकते हैं क्या, 3 ऑफ होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ये तो यही इंटीग्रेशन हुआ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है। उसी टाइप से हमने इसका इंटीग्रेट कर दिया तो 1 अपॉन a यानी 2 पहले से है तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा। 2 अपॉन 3 tan इनवर्स t बाई 3 प्लस c। t की वैल्यू उठा करके ये हम यहाँ पर t के प्लेस पे पुटअप कर देते हैं तो 2/3 tan इनवर्स tan x बाई 2 अपॉन 3 हो जाता है। इस प्रकार ये महाधुरंधर क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। मेरे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे बंधुओं, आइए इसी टाइप से साइन के साथ हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर आपको वर्क देते हैं और आप खुद अपने घर पर बैठ करके उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और हमें कमेंट करें।
अब आइए, ये जो क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का चल रहा था, इसमें साइन के रूप में अगर इंटीग्रेशन के रूप में सवाल हो तो कैसे उसको लगाते हैं, तो इसको हम दो मेथड से लगाते हैं। आइए फर्स्ट मेथड पहले देखते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स। इसका जो फर्स्ट मेथड आपको मैं समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करें। अब यहां पर तो जो 5 लिखा है, 1 की प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2। सो 5 है, 5 इंटू 1 कर सकते हैं, तो 1 के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूं। और साइन एक्स का जो फार्मूला है, साइन 2x का फार्मूला होता था, एक सबसे पहला फार्मूला यही तो होता था, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पे हम 2 कर दें और अपान में 2 कर दें, तो ये साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे x बाई 2, यहाँ पे भी x बाई 2 हो जाएगा। सेम ऐसे अभी जो समझाए हैं उसी टाइप से आ जाइए। तो जहां पे साइन एक्स लिखा है वहां पे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इन dx। अब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये 4 टू जा 8 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहां पे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई कास स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 बाई कास स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां पे कास स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पर भी कास स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे, और यहां पर भी कास स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 बचेगा, मीन्स tan एक्स बाई 2 हो जाएगा। और ये यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ओनली 5 बचेगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सो मैंने राइट डाउन लिख लिया है, 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 8 tan एक्स बाई 2 प्लस 5 हो गया। अब यहां पर हम इससे पहले भी कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब यहां पर क्या लेट करेंगे ये हमारे दिमाग में बैठ चुका है। ये कुछ हम एक वीडियोज में नहीं आपको समझा पाएंगे जब तक कि पिछली वीडियोज को देखेंगे नहीं। आप इंटीग्रेशन के इस सवाल को लगा करके आप इंटेलिजेंट नहीं बन सकते। आपको पिछली वीडियोज को लगातार देखना होगा, उनके नोट्स बना करके पढ़ना होगा, जैसा कि क्लास में आप पढ़ते चले आए हैं। फिर उसके बाद में लेट करते हैं tan एक्स बाई 2 को t, इसका डिफरेंशिएट करते हैं sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2, क्योंकि x बाई 2 का पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, 2 को उधर भेज देंगे, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू 2 dt, 2 मैंने बाहर कर लिया, dt इंटीग्रेशन अपान, जहां पर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 था वहां पे मैंने t पुटअप की, t स्क्वायर हो जाएगा, जहां tan x है वहां पे t, ये हो गया। अब ये क्या बन गया है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। इससे पहले भी हमने कहा था कि इस वीडियो में बता चुके हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपसे कि लगा करके आप मुझे कमेंट करेंगे। इसी का जो फर्स्ट सेकंड मेथड आपको समझा रहे हैं, सेकंड मेथड समझिए। इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड क्या मेथड वही है लगभग में, थोड़ा बहुत लास्ट में वही चीज आ जाती है, तो जो आपको सुटेबल लगे वही लगाइए। बट आइए हम इसको साइन एक्स की जगह पे 2 tan एक्स बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 पुटअप करके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये एलसीएम लेंगे, तो 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 4 टू जा 8 tan एक्स बाई 2 आ जाएगा। और जो अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा वो ऊपर भी जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx के साथ में रख लिया। We have know that 1 plus tan square x by 2 equal to sec square x by 2 may be written as dx upon multiplied by 5, open this bracket, 5 plus 5 tan square x by 2 plus 8 tan x by 2. Let tan x by 2 equal t. Then differentiate with respect to x, sec square x by 2 dx. Again differentiate x by 2, then find 1 by 2. Transfer opposite sides, sec square x by 2 dx equal to 2 dt. We get I equal to 2 integration sec square x by 2 2 dt, 2 ले बाहर किया, dt अपान 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5। जस्ट इससे पहले इसी टाइप की आपकी इक्वेशन आ गई थी, यही 2 बाई 5 मैंने कॉमन ले लिया यहां से,
यानी 5 से मल्टीप्लाई और 5 से पूरे में डिवाइड भी कर सकते हैं। जो मल्टीप्लाई किया वो बाहर कर लीजिए, 2/5, तो टी स्क्वायर प्लस 8/5t प्लस 1 आ जाएगा। टी के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, 4/5 फाइंड होगा। स्क्वायर करेंगे 16/25, एड एंड सब्ट्रैक्ट। जो अब यहां पे टी स्क्वायर हमारा पॉजिटिव में है तो इसका पॉजिटिव वाला पोर्शन ही इस ग्रुप में शामिल करेंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इतना पोर्शन मिला करके आपका t प्लस 4/5 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 25 में से 16 लेस करेंगे 9/25 आ जाएगा। लेट t प्लस 4/5 इक्वल u, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dt इक्वल टू du may be written as 2/5 इंटीग्रेशन du अपॉन u स्क्वायर प्लस 5, जो 9/25 है, 3/5 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 2/5 इंटू इसका जो फार्मूला होता है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। तो 1 अपॉन ए मीन्स 3/5, tan इनवर्स x मीन्स u और a मीन्स 3/5 प्लस c। ये 5 से कैंसिल कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट 2/3 tan इनवर्स, u की प्लेस पे u की ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो t प्लस 4/5 इंटू में ये जो अपान में 5 आया है यहां पे, ये 5 भी तो ऊपर जाएगा तो इंटू 5 अपान 3 प्लस c हो जाएगा। यहां पर एलसीएम लेंगे, अपान में 5 इस 5 से कैंसिल करेंगे और t की प्लेस पे जो हमने लेट किया था tan x/2, सो पुटअप करेंगे 5 tan x/2 प्लस 4 अपान 3। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों प्रकार के जब क्वेश्चन आपके समक्ष होते हैं तो इस समस्या का कैसे समाधान करते हैं पूरी डिटेल में आपको समझाया। फिर उसके बाद में अब आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देते हैं जो लगा करके घर पर बैठ करके अभ्यास करें। तो मेरे मित्रों, अब आपके समक्ष हमने ये 5 क्वेश्चन रखे हैं। इन 5 क्वेश्चन को लगाइए और अभ्यास करिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 प्लस 2 cos x। दूसरा क्वेश्चन है dx अपॉन 2 प्लस cos x। तीसरा क्वेश्चन है dx अपॉन 12 माइनस 13 sin x। और फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 माइनस 5 cos x। और फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 3 cos x। पहले क्वेश्चन के समक्ष पहला आंसर है, दूसरे क्वेश्चन के सामने दूसरा आंसर, ऐसे सारे क्वेश्चन के सामने उनके आंसर दे दिए हैं। और आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत डीपी सर की तरफ से धन्यवाद। और आपके इस YouTube चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी को आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार बैठ करके दिन प्रतिदिन अपनी घर पर बैठ के पढ़ाई करें, अच्छी तैयारी करें, अच्छे नंबर इंटर में आएंगे और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये मेरी दुआ है, याद रखना मेरे मित्रों। इस चैनल के माध्यम से आप सबको नियम पूर्वक नियमित ढंग से पढ़ाई करने वाले ही विद्यार्थी सुफल मंगलदायक होते हैं। सो आप लोग अपनाइए। ओके, नेक्स्ट वीडियो इतनी बेहतरीन होगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 12th क्लास के लिए, जिसको देखना मत भूलिएगा। वो बहुत ही बेहतरीन होगी, वो इन सब से हटके होगी। लोगों की जो अटकलें होती हैं उसी पॉइंट पे होती हैं। ये चीजें तो समझना आसान है, वो चीजें अगर समझ गए तो समझ लो इंटर की इंटीग्रेशन पढ़ करके आप एक इंटेलिजेंट बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।